तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवि मिश्रा। कार्यक्रम का नाम है पब्लिक पोल। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो देखिए आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो लोकसभा की अहमदनगर सीट है, लेकिन ये जो शहर है इसका नाम हाल ही में बदला है अहिल्या नगर, और इसको लेकर भी बड़ी राजनीति हुई। और जिस तरीके से नई सरकार यानी महाराष्ट्र की नई सरकार शिंदे सरकार ने यह फैसला लिया, इसे भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इससे एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक बार मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और देखिए जो अहमदनगर लोकसभा सीट है उस पर कितना कड़ा मुकाबला है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजॉय पाटिल चुनावी मैदान में, इसलिए यह हॉट सीट है। बीजेपी लगातार यहां से जीत दर्ज करती रही है, लेकिन किसी जमाने में अहमदनगर की सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 4 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 20 साल से कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। और अब तो देखिए महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं यानी कि एनसीपी शरद गुट, उनकी पार्टी मैदान में, तो क्या वो एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा कर पाएंगे? करेंगे इस पर बड़ी बहस। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ देखिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा दें। हमारे साथ बाबा साहब वाकले इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक्स मेयर बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। स्वागत है आपका। हमारे साथ देखिए इस वक्त हैं जितेश सरडे, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता और एआईटी सेल भी देखते हैं। और हमारे साथ देखिए गजेंद्र डांगट भी जुड़े हुए हैं, जो कि जरांगे समर्थक। जरांगे फैक्टर इस बार के चुनाव में कितना मजबूत फैक्टर है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल जो है बीजेपी से ही होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी की दावेदारी कितनी मजबूत है। एक तरफ तो परिवारवाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लड़ाई होगी, परिवारवाद से जंग है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां की सीट पर एक ही परिवार का कब्जा है, पिताजी ऊपर और पुत्र नीचे। आपने बोला यहाँ कितना ये है, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सुजय दादा विखे पाटिल इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, हर एक क्षेत्र में काम किया। रास्ते हो, औद्योगिक के लिए उन्होंने 500 एकड़ एमआईडीसी के लिए ज़मीन दी। 30 साल में किसी ने काम नहीं किया ऐसा एमआईडीसी के लिए अहमदनगर में ज़मीन दी और रास्ते किए। और तो आप कह रहे हैं कि सुजय विखे पाटिल का काम यहाँ काम करेगा या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा काम करेगा? दोनों। नरेंद्र मोदी का चेहरा तो ये देखो, ये क्या ग्राम पंचायत या नगर परिषद की चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। ये देश के चुनाव पूरे लोग सुनने हैं, वो देखते हैं देश का नेता कैसा हो, जिन्होंने पूरे जगत में अपना नाम किया। पहले अपने प्राइम मिनिस्टर जाते थे, कोई उठ के भी खड़ा नहीं होता था, अभी वो झुक के आते हैं, इतना बड़ा नाम किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चेहरा यहाँ भी काम करेगा? सिर्फ नाम होने से नहीं चलता, काम भी वैसा होना चाहिए। अगर दक्षिण मतदार संघ अहिल्यानगर की बात करें तो यहाँ पे जो अभी जो उम्मीदवार है सुजय जी विखे, उनका परिवार है पिताश्री है, तो उन्होंने ऐसे 50 साल में कोई भी ऐसा एक काम दिखाओ कि जो नगर के लिए या यहाँ जनता के लिए एक फायदेमंद। अभी तो वो गिरा रहे थे क्या क्या काम कर दिए। नहीं वो सहमत नहीं है। उन्होंने कहते हैं कि जमीन दे दी, लेकिन जमीन दे दी, 50 साल में जमीन दे दी, उसके ऊपर एमआईडीसी खड़ी रही क्या? नीतीश लंके जो कि आपके उम्मीदवार हैं, उन पर जनता क्यों भरोसा करे, ये भी तो बताइए। क्योंकि वो आम जनता है, आम जनता के संपर्क में वो ज्यादा है और लोगों का फोन उठाना, लोगों के छोटे छोटे काम में मदद करना, इसीलिए जनता आज उनके पीछे है, वही चुन के आने वाले। एनसीपी के ज्यादातर लोग तो उधर चले गए, एनसीपी के लोग ज्यादातर अजीत गुट के उधर है, अजीत साहब गढ़ के वहां पे भी चले गए, लेकिन नेता वो साइड गए, लेकिन जनता एक साइड है। वो जो पवार नेता चले गए, कार्यकर्ता चले गए, पार्टी के ज्यादातर विधायक चले गए, बचा क्या इधर? लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ता और सामान्य जनता है, वही नीलेश लंके साहब के पीछे खड़ी है। इन सब के बीच हम देख रहे हैं मराठा राजनीति की भी कोशिश की गई, वो भी आरक्षण का मुद्दा बनाया गया, लेकिन चुनाव से पहले वो ठंडा पड़ गया। नहीं, कुछ ठंडा नहीं पड़ गया है। ये महाराष्ट्र में जितने भी ज़िले में ये चुनाव हो रहा है सब पे मराठा फैक्ट्री चलने वाला है। अभी इधर भी आप देखेंगे तो 8 से 9 लाख मराठा वोटिंग वही डिसाइड करेंगे इधर का। अरे साहब, आपके आंदोलन के ज़्यादातर लोग तो चुनावी मैदान में कूद पड़े। नहीं, वो जो कार्यकर्ता है, जो जिनको नेताओं के पास आंदोलन था या राजनीति के लिए आंदोलन था? वो आंदोलन मराठा जात के लिए था, मराठा लोगों के लिए था, सामान्य लोगों के लिए था। अभी आप जो देख रहे हो नेताओं के कार्यकर्ता है। ये सुनिए क्या कर रहे हैं? जितना बीजेपी ने मराठाओं के लिए किया, किसी ने नहीं किया। वो जो बोलते हैं उतना काम किसी ने नहीं किया। मागास वर्ग आयोग बीजेपी ने निकाला। ठीक, हमारे साथ जब लोग जुड़े हो, जरा उनसे भी हम बातचीत करके इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं बातों पर हम सीधे उनसे पूछते हैं। आपने चश्मा लगा रखा है, धूप बहुत तेज है, चुनावी गर्मी बहुत है यहाँ पर। हाँ,
क्या लग रहा है इस गर्मी में कौन निकलेगा और कौन डूब जाएगा? ओनली सुजय दादा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? उन्होंने जितना अच्छा काम किया है 5 साल में, उतना काम पहले कभी नहीं हुआ था। हम चुनाव खाली बीजेपी तो हमेशा यहाँ जीत ही रही है, 2 बार से जीत रही है। जितना अच्छा काम किया इसलिए जीत रही है ना। अच्छा काम किया इसलिए जीत रही है। 4 बार बोलिए। हाँ। 4 बार से इधर बीजेपी जीत वही रही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। तो अच्छा काम तो चल ही अच्छा, रहा है। अच्छा है, सुजय दादा का बहुत अच्छा काम है। हाँ। सर मैं यूथ विंग को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम देखते हैं कि आज हम दिन भर से MIDC में हमारे दोस्तों के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट और नया वेंचर करने का सोच रहे थे। तो जब से नई MIDC आई है तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल हम अगर देखें, पुरानी MIDC में जो रेट्स बढ़ गए उसके मुकाबले में आधे हो चुके हैं। तो हमें जो चाहिए कैंडिडेट। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधान सेवक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी बड़े काम हुए। यही तो दावा है। सड़कें बनी हैं, बिजली बनी है, देश का नाम हुआ है, सुरक्षा मजबूत हुई, सब कुछ कह रहे हैं। नगर दक्षिण में कुछ ही काम नहीं हुआ है। मोदिया विखे का कुछ काम नहीं है। वो सिर्फ बोलते उड्डयन पुल किया, उड्डयन पुल उन्होंने किया। गांधी जी ने दिलीप गांधी जी है, उनके जब ये उड्डयन पुल हो गए है दिलीप। लेकिन वो जो ले रहे, वो श्रेय जो ले रहे दादा ने, उनके दादा ने जो किया, कुछ नहीं किया। खेती के पिक को भाव नहीं, मोदी सरकार ने किया कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे कुछ नहीं किया। दिखाओ 5 काम। चुनाव किसका है? ये नरेंद्र काम दिखाओ, 5 काम दिखाओ, उनको बोलो। अरे दिखाओ जो बीजेपी का दावा है मैं वो क्या दावा? चलिए 5 काम बताइए। रुकिए, मोदी सरकार के बोलता हूँ 5 नहीं, 5,000 अरे 5 बता दीजिए उनको। आयुष्मान भारत जो जिसके कारण हर गरीब को यहाँ पे बीमारी के वक्त मुफ्त इलाज मिला है, हर गरीब को मिलता है। सर यहाँ पे इनका है ना, इनको कुछ करने का नहीं, खाली चिल्ला पुकार करने का। मोदी जी के और बताइए ना, मोदी सरकार के काम सर नेशनल हाईवे मैं बोलता ना, MIDC जो गरीब लोग हैं उनको साइकिल मिली, किसी को कान का ये मिला, सब 55,000 वस्तु मिली। विकास नहीं कांग्रेस के जमाने में हुआ, नहीं बीजेपी के जमाने में हुआ। अगर विकास हो गया होता तो आप सब कह रहे हैं महाराष्ट्र का विकास ही नहीं हुआ। विकास ही नहीं हुआ। ये कह रहे हैं किसी के राज में नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ पे काम की बात करते हैं तो उन लोग जिन्होंने किया उनसे पूछ लेना। आपने कह दिया ना विकास नहीं हुआ। अभी विकास हो गया होता तो सब जातियां आगे, सड़कें नहीं बनी, सब जातियां बिजली मिल रही है, पानी नहीं हो, सब आप जाके देखो। कोरोना में दवाइयाँ, नहीं कुछ नहीं मिला। देश की लोग सुरक्षा। तड़प के मरे। मैं वही बता रहा हूँ, आत्मनिर्भरता, कुछ आत्मनिर्भर भारत हो। हथियार सप्लाई कर रहा है, ये सब नहीं हुआ। ये सब नहीं हुआ। ये सब आप देश की बात कर रहे हो। देश का चुनाव है। हाँ, देश का ही चुनाव है। लेकिन यहाँ ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों को चाहिए, कम से कम ज्यादा यहाँ पर वोटर किसान है। किसानों को क्या मिला, यही हमारा कह रहे किसान निधि सम्मान मिला, किसानों को बैंक में पैसे जा रहे हैं, किसानों को पेंशन योजना चलाई है, दावा है उनका। किसानों के जो किसान जो उगाते हैं वो पिकों को कितना भाव मिला। अगर आज प्याज की कंडीशन देखो खेतों की, तो उसमें कितने सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें हमारी लड़कियों की, हमारी बहनों की सुरक्षा चाहिए। हमें मंदिर चाहिए। हमें 3 नहीं, अपितु हमारे जो 3,000 मंदिर तोड़े गए थे मुगल आक्रांताओं के कारण, वो हमें पूरे के राम मंदिर बन तो गया। राम मंदिर हमारे, आप इमेजिन करिए, एक आप बॉडी लीजिए, उस बॉडी पे आप इनगिनत वार सोचिए। वो वार इतने 2,000 सालों में मुगल आक्रांताओं और ब्रिटिशों के द्वारा किए गए। राम मंदिर उन, ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा महाराष्ट्र में। नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे खाली आप महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर ही चलने वाला है। जब हिंदू की बात होगी, हम सब एक है। सनातन की बात होगी, सनातन की बात होगी, सनातन की बात, सावरकर की बात होगी, सावरकर की बात होगी, सावरकर की बात होगी। आज आप महाराष्ट्र में बोलेंगे तो यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। लेकिन आज ये जो फैक्टर है महाराष्ट्र में पूरे सीटों पे मराठा आरक्षण का हमारी मंदिर की मांग ही नहीं थी। हमें पहले शिक्षा चाहिए, इसके लिए बड़े स्कूल चाहिए और मुफ्त में चाहिए। हमको यहाँ पे ना हॉस्टल का मसला है, आपको गुरुकुल मिलेगा आपको। सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? कोई कह रहा है शिक्षा का मुद्दा, कोई कह रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा, कोई कह रहा है सावरकर की बात होगी, कोई कह रहा है अम्बेडकर की बात होगी। ये सब गलत बात है। अच्छा, सबसे पहले नगर का आज तक कभी विकास हुआ नहीं, परंतु इस 10 साल में मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान का इतना विकास किया है कि पूरा चेहरा बदल गया है। हाँ। जो 50 नंबर पे था भारत, आज 5वें नंबर पे आया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बात की बात अलग है, मगर मैंने जो इधर के सांसद है उनके खिलाफ एक इनाम रखा था
कि पिछले 5 साल में सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने हमारे किसान हो, कामगार हो, कुछ भी हो, उनके साथ बात की है। ऐसा एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाओ, वो किसी से बात ही करते नहीं। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। बीजेपी के शीर्ष नेता स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, ये बीजेपी के, कल की रैली में विरोधी पार्टी ने उनका चेहरा क्यों वापरा? मुझे एक चीज बताइए। क्यों? अरे सुनिए, एक चीज बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, एक मिनट। और पिछले 1978 से 94 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 4 वक्त शरद पवार एनसीपी गुट के जो नेता है वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मराठों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और अभी पिछले 10 साल से क्यों मांग रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं, ये बार बार आरक्षण की बात की जा रही है। ये देश का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का, इसमें हम ये चुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा। तो बार बार घूम के क्या महाराष्ट्र में आरक्षण ही एकमात्र मुद्दा बन गया? नहीं, ये कौन बना रहा है मुद्दा? ये शरद पवार कर रहे हैं। ये विकास काम के लिए ये आरक्षण के विकास काम से नजर हटाने के लिए ये बार बार दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दे भटकाने की कोशिश हो रही है। बार बार आरक्षण क्यों ला रहे हैं? देश में क्या दूसरे मुद्दे नहीं है? ये सबसे गंभीर मुद्दा है मराठा आरक्षण का। इसके लिए अरे आप कह रहे मराठा, कोई कहेगा राहुल गांधी कह रहे ओबीसी आरक्षण, राहुल गांधी कह रहे ओबीसी आरक्षण, मैं आप कह रहे मराठा। वही बता रहा हूं, अगर विकास हो गया होता तो हमें आरक्षण मांगने की गरज ही नहीं पड़ती। क्या चल रहा है ये? कोई कह रहा है मराठा, कोई कह रहा है ओबीसी। मुझे ये सीधे सीधे बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि हम जातियों की गिनती करेंगे, वो तभी भी नाराज है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम ओबीसी बनाएंगे, वो तभी भी नाराज चल रहे हैं। चक्कर क्या है? आप लोग सब वादे कर रहे हो, फिर भी वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ। नहीं, वादे किए लेकिन वो साबित हुए क्या? मुझे ये पूछना है, किसने क्या कहा? राहुल गांधी कह रहे हैं ना। नहीं, वादे आप किसके साथ? मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, वादे किए वो पूरा किए क्या? मोदी सरकार ने जो आप जातियों की गिनती करवाएंगे देश में? मोदी सरकार ने मराठा आरक्षण की बात की थी, वो पूरा किया क्या? चलिए पूछ लेते हैं। संकल्प आया राहुल गांधी का, कांग्रेस का, उनके साथ महाविकास आघाड़ी है, उसमें जातियों की गिनती की बात कीजिए। बड़ी मराठा आरक्षण की बात हो रही है, क्या जातियों की गिनती देश में सही है? देखो, जाति की गिनती सही नहीं है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो गरीब पीछे पीड़ित वर्ग होता है उनके लिए वो बहुत बड़ा आधार है कि अगर उनको आर्थिक रूप पे होना चाहिए ना लोगों की गिनती। कौन गरीब है, कौन अमीर है, हमारा जो जाति से तय होगा। हमारा जो पहला जो मुद्दा है ना, जो हमारे दांगड़ साहब ने जो कहा है कि जो हमारा जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, हमको शिक्षा में जो आरक्षण जो चाहिए, हम उसके लिए तो लड़ रहे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे? पहले आरक्षण दे रहे, फिर उसको भी कोर्ट में भेज रहे, आरक्षण उड़ा रहे हमारा। आरक्षण की ही बात हो रही है, घूम फिर के कई लोग तो सिर्फ उसी पे टिके हुए, घड़ी वहीं पे। देश की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, चांद में पहुंच गया, सूरज पे वो भेज रहे हैं सैटेलाइट। यहाँ मामला आरक्षण में टिका हुआ है। हमारा मुद्दा आरक्षण के वास्ते हम बोल रहे हैं। तो भी आरक्षण जरूरी है, आरक्षण जरूरी है। इस बार आरक्षण, चलिए ठीक है, एक विषय मैं उठाता हूं। नहीं, एक विषय में, चूंकि वो भाई साहब ने कहा कि इस देश में जो राम मंदिर की बात है, जो इस तरह के मुद्दे हैं, इसको लेकर भी जनता के बीच में बड़ी बहस है। क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व, राम मंदिर, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे जनता यहाँ की विचार कर रही है? बोलिए। एकदम राइट। अभी मेरे को एक बात बोलो, पिछले 5 सालों से हमारे राम लला एक पंडाल में थे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार आई तो हमारा एजेंडा था 2019 के इलेक्शन में हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनेंगे, राम लाएंगे। हमने बना के दिखाया राम मंदिर। आज बड़े मंदिर 370 कलम 500 साल से हमारे बुजुर्ग रामलला के दर्शन के लिए तरस रहे थे। श्री माननीय छगन भुजबल जी साहब मराठा आरक्षण के विरोध में कभी नहीं थे। उनको मराठा आरक्षण, मराठा ओबीसी में से आरक्षण। ये बात कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आरक्षण मांगने वाले को कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आरक्षण नहीं मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े और उन्होंने औरों को आरक्षण दिया। अगर आरक्षण वो अमृत रूपी पेय है, अगर आरक्षण वो अमृत है जो पीने से संपूर्ण समाज का विकास होता है, तो आरक्षण संपूर्ण भारतीयों को दिया जाए। एक तो सबको दो, नहीं तो सबका निकालो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? मैं आरक्षण की बात नहीं की, मैंने महाराष्ट्र की। देखिए एक मिनट देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र की धरती वो है जहां से भगवा पूरी दिल्ली तक लहराया था। शिवाजी ने भगवा लहराया तो यहाँ सावरकर, वहाँ यहाँ का मराठा आरक्षण की बात कर रहा है, सावरकर की बात नहीं कर रहा है। सावरकर यहाँ फैक्टर नहीं चलने वाला, इधर सिर्फ मराठा आरक्षण। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने इधर शरद पवार की राजनीति चलती है।
है राहुल गांधी राहुल गांधी के साथ नहीं है, सबसे ज्यादा साथ नहीं है राहुल गांधी। साथ है, गठबंधन है हमारा। मगर इधर शरद पवार की राजनीति चलती है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, हम एनसीपी के साथ है। राहुल गांधी ने सावरकर और हिंदुत्व को लेकर क्या बोला पूरी दुनिया ने देखा, क्या वो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं? बराबर है। राहुल गांधी आपने अभी सवाल पूछे ये हुए, वो उनका कुछ नहीं, मैं वो सब छोड़ दीजिए, क्या है क्या राहुल गांधी का एक मिनट, राहुल गांधी का कुछ चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी का राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? अरे उनको कुछ पता ही नहीं, वो क्या सोने का क्यों नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जो मराठा उनके हित में जो यहाँ के लोग समर्थन किसान के, हाँ हमें मराठा का आरक्षण हमें प्रभु रामचंद्र का गर्व है, लेकिन हमें राम मंदिर, शिवाजी का गर्व है, शिवाजी का गर्व है, तो सावरकर को गर्व है, शिव स्मारक की मुझे सावरकर का गर्व है, सावरकर पर भी गर्व है, हिंदुत्व पे गर्व है, अगर हिंदुत्व पे गर्व है। नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना, हम लोग गर्व की ही तो बात करो, हम लोग भगवा ध्वज पे गर्व है। नहीं, हम लोग जो झंडा उठाते हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल तो सुनिए ना। एक सवाल पूछने से पहले आप अगर कर रहे हो, बोलिए या अगर राम मंदिर खड़ा रहा, हमें इसका गर्व है, लेकिन 5 साल पहले मोदी जी मुंबई में अरबी समुद्र में आए थे, उन्होंने शिव स्मारक का उद्घाटन किया था। आज 6 साल हो गए उस शिव स्मारक का, क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत थे, तो उनके ठीक है। देखिए अब एक बड़ा ही ठीक है नहीं, हमें देखिए, हमें कई सारे मुद्दों पर बात करनी होगी। हम कई सारे मुद्दों पर बात घूम फिर के हम वही नहीं आएंगे। हम एक दूसरा मुद्दा उठाते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत का नाम दुनिया में हुआ है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बदली है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम हुआ है? देखिए आज हमारा जो पासपोर्ट का जो है वो पूरे विश्व में आज इंडियंस को पहली सहूलत दी जाती है। आज पूरे विश्व को ये चाहिए ये तो पहले भी हमारा पासपोर्ट तो आज और मजबूत हो चुका है। पूरे विश्व की मांग है कि भारत उनके साथ मजबूत हो गया। क्या मजबूत हो गया? क्या मजबूत हुआ बताइए? क्या मजबूत? तो समय की बात है, कोई भी पक्ष आए, कोई भी राजनीति, पूरा विश्व। सुनिए मैं इन्होंने पूछा एक सवाल है वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे पूछ रहा हूँ, आप बोलिए आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? किसको एकता है, एकता है, दिक्कत नहीं है, एकता है इधर, दिक्कत नहीं है। आज बीजेपी ने चलने दो ना, हाँ इंडिया का है ना, इंडिया का है, मंदिर इंडिया का है, मंदिर इंडिया का है, हाँ, हो रहा है, बीजेपी ने लगाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मराठा आरक्षण, लेकिन खेती के किसने लिया? सबको पता है मराठा आरक्षण का मुद्दे से लेकर किसने राजनीति की है महाराष्ट्र में, बच्चा जानता है। वो कह रहे हैं मुस्लिम देशों में मंदिर बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उपलब्धि मानने को तैयार नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा नेता मोदी है, मोदी उनकी चले तो ये देश में से भी मंदिर निकाल लेंगे ये लोग। क्या बात कर रहे हैं भारत से? एक मिनट मुझे ये बताओ, 1 मिनट, 350 वर्ष पहले किसने आक्रांता करा भारत पे? मुगलों ने हमारे हजारों मंदिर नस्तो नाबूद किए। अरे ज्यादा क्यों? ठीक है। अब हम देखिए, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं। मैं एक सिंपल सवाल मैं पूछने वाला हूं। मैं जल्दी से ये सवाल जानना चाहता हूं। बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का इस बार लोकसभा में क्या है आपकी आपकी नजर में? बड़ा मराठा आरक्षण आपकी नजर में बड़ा मुद्दा इस बार महाराष्ट्र में क्या होगा लोकसभा चुनाव? बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसान जो खेती से अनाज उगाता है उसको सबसे बड़ा भाव मिलना चाहिए, यही सबसे बड़ा महाराष्ट्र का मुद्दा है। ठीक है। ये कह रहे हैं आपकी नजर में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला बताइए, नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। आप बताइए। नरेंद्र मोदी। आप बताइए। जो स्टूडेंट्स के हित की बात करेगा वो आप बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन? जो हमारे आरक्षण के हित में जो आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी। जो फार्मर्स की सुनेगा वो नाम भारत जोड़ने वाला, बंधुत्व जपने वाला राहुल गांधी। अच्छा आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे 25 साल में राहुल गांधी जी से विनती है, राहुल गांधी जी कौन आप नाम बताइए, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? स्पीच की थेरेपी लीजिए और अच्छी स्पीच दीजिए। नरेंद्र बच्चों के लिए जो हित की बात करेगा वही सत्ता में जाएगा। आरक्षण के हित में रहेंगे अगला प्रधानमंत्री मोदी जी। अब की बार 400 साल में जो 10 साल में जो प्रधानमंत्री कौन? देखिए जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को तो ये हमने
सारे सवाल रखे यहाँ के लोगों के सामने और जानने की कोशिश की कि वो अलग अलग मुद्दों पर क्या सोचते हैं। तो अहमदनगर की लोकसभा की सीट से आज इस पब्लिक पोल में इतना ही। पब्लिक पोल में आगे देखिए पब्लिक क्या बोले।